नमस्कार। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज रक्षाबंधन है और मैं सभी व्यूवर्स को रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए हम असल न्यूज़ पर चलते हैं। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 इनके जो आंदोलन चल रहा है, आपने सारे जन देखा होगा मेरे वीडियोस में, जो मैं हमेशा उनका आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जनता भी जागरूक हो जाए इस पर। पिछले दिनों आपने देखा है किस तरह से एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को जब वो आंदोलन करते समय उनके ऊपर लाठियाँ बरसाया गया है, किस तरह से उन्हें खदेड़ा गया है, किस तरह से लड़कियों को अपने कपड़े समेत घसीटा जा रहा था, सारा कुछ कपड़े फाड़ दिया गया था। बहुत सारी समस्या तभी उत्पन्न हो गई थी। आज रक्षाबंधन है, बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर अपने लिए रक्षा का एक कवच लेकर मिलती है उनको। भाई अपना बहनों का रक्षा करने का वादा करते हैं, लेकिन आप लोग ने देखा होगा कि उस दिन पिछले दिनों में किस तरह से भाइयों के सामने उनके बहन घसीटे के लेके जा रहे थे, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, उनको धक्का दिए जा रहे थे, पैरों से लात मार रहे थे। मजबूर हो गए थे भाई लोग, विनती कर रहे थे, लेकिन टस से मस नहीं हो रही थी सरकार। वहाँ पर जो खड़े थे पुलिस ऑफिसर, सीआरपीएफ, सारे जो जवान वहाँ पर खड़े थे, बस सिर्फ लाठियाँ बरसाया जा रहा था। किस तरह से उन्हें पीटा गया। आप सोचिए ना, आज इनकी बारी है, कल हो सकता है आपके बच्चे की बारी हो, किसी की भी बारी हो सकता है। कहते हैं ना, अगर बगल के घर पर आग लगी है, बगल में कहीं भी आग लगी है, तो ऐसा नहीं है कि पड़ोस का घर ही चपेट में आएगा। आग के जो लपटे हैं वो दूर दूर तक फैलती है और सब लोग उसमें चपेटे में आ जाएंगे। आज एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, हो सकता है कल आपके बच्चे के साथ होगा। आज इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, इसीलिए तो मैं बार बार आपके सामने आके कह रही हूँ कि खड़े हो जाइए, इनका साथ दीजिए, ताकि कल कहीं ऐसा ना हो आप लोग के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाए तो कोई आपका साथ खड़ा हुआ नहीं नज़र आता है, तो फिर आप क्या करेंगे तब। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज जागरूक होना। मैं बहुत दिनों से मेरा मन में एक बात है, वो आपके सामने आज रखना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने देखा होगा सरकार का ये जो स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया उस दिन जब बेटियों को, बहनों को लाठियाँ बरसाया जा रहा था, पैरों तले उनको रौंदा जा रहा था, उन पैर से लात मारे जा रहे थे उनको। अपने ही भारत देश के अंदर बेटी हो या बहन हो या माँ हो, कोई भी हो, सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है मुझे। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो आप लोग आज के तारीख में इनका साथ देना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है। आज ये घर घर के टोकरे खा रहे, पैरों में चप्पलें नहीं है, इनके खाने के लिए खाना नहीं है। आप सोच सकते किन हालातों पर ये लोग रह रहे, यहाँ पर सड़कों पे सो रहे। आप जानते हो आज भी थोड़ा सा बारिश हो रहा, कल भी बहुत बारिश हो रही थी, परसों भी बारिश हो रही थी, बस बारिश में भीग रहे हैं। वो भी किसी के माँ के बेटे हैं या बेटी हैं। सरकार क्यों नहीं सोच रही है? क्योंकि ये आज देश का सवाल है, देश का सुरक्षा का सवाल है, आपका सुरक्षा का सवाल है, मेरा सुरक्षा का सवाल है, आम जनता का सुरक्षा का सवाल है। जॉइनिंग लेटर को लेकर आज जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स रोड पर सो रहे हैं, वहाँ पर भी पुलिस उनको आराम से बैठने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉइनिंग लेटर चाहिए एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को, और वहाँ पर आके पुलिस लाठियाँ मार रहे, हटा रहे, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं ये करना, तो कहाँ जाएंगे? वो भी इस देश का नागरिक है, वो भी एक हमारे ही भारत देश का नागरिक है। अगर आज इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कल किसी की भी बारी हो सकती है, आपकी भी बारी हो सकती है। तो आज इनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं अगले वीडियो पे आपको मिलूँगी, लेकिन चलते चलते फिर से जो हमेशा मैं करते आ रही हूँ, माननीय गृह मंत्री को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास मेडिकल फिट फिज़िकल फिट कैंडिडेट्स को जॉइनिंग लेटर दीजिए। आप भी सुरक्षा, हम भी सुरक्षा, देश भी सुरक्षा। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं सभी साथियों को गुड मॉर्निंग करना चाहता हूँ। मैं सदानंद बिहार से एसएसजीडी 2018 का मेडिकल फिट कैंडिडेट हूँ, और हम अपने हक की मांग के लिए अपने दिल्ली की सड़कों पर लगातार 6 महीनों से मैं भटक रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं वही कैंडिडेट हूँ जिस पर 17 अगस्त को दिल्ली पुलिस के द्वारा किस तरीके से बर्बरता की गई। अपने हक की मांग के विरुद्ध में उन्होंने किस प्रकार से लाठियाँ भांजी, और अब तो हमारी इस हालत ये प्रकार की हो चुकी है कि हमें ना तो रहने की यहाँ पे कोई व्यवस्था, ना तो खाने की, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे लगातार। ये वीडियो को जो भी साथी, जो भी जिनके पास भी जाए, नेता, मंत्री, विधायक, हमारे एसएसजीडी के कैंडिडेट जो भी फ़िलहाल घर पे हैं, जो दिल्ली में हैं, सभी हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। हम अपनी मांग के लिए जो लगातार यहाँ पे दिल्ली में भटक रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारी हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ना तो हमारे रहने की कोई व्यवस्था है, ना तो खाने की व्यवस्था है। हम रात को रोड पे सोते हैं और जो सुबह जिधर मिल जाए खाकर उसे दिन का गुजारा करते हैं। पर लेकिन लगातार मैं प्रयत्नरत हूँ कि अपने मांग को लेकर मैं यहाँ पे अड़ा रहूँगा, और तो उसके लिए आप सभी साथियों का भी मदद है, और आप सभी नेता, मंत्रियों, विधायक जो भी इन वीडियो को देख रहे हों, आपसे हमें यही उम्मीद है कि आप हमारे मदद के लिए आगे आइए, क्योंकि एक युवा ही इस देश का भविष्य है। और अगर युवा आज ठोकरें खा रहा है तो कल होके कहीं न कहीं हर किसी को इसका मार झेलना पड़ सकता है। इसलिए मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि आप हमारे मदद के लिए आगे आएँ, चाहे जिस प्रकार से आप आगे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आर्थिक रूप से, जिस तरीके से आपकी मदद हो सके, सहभागिता की तरफ से आप हमारे मदद कीजिए। इसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। धन्यवाद।